अपडेट है, जितना गुस्से में है, जितना क्रोध में है, उतना वो कम सो रहा है, उसको ज्यादा नींद की जरूरत है। जो जितना आनंद में है, मस्ती में है, वो 5 घंटे में भी अपना कोटा पूरा कर सकता है। 6 घंटे में ही उसकी नींद पूरी हो जाएगी। इसीलिए एक एवरेज बोला गया 8 घंटे सोना। हाँ, नहीं, नहीं, ये एवरेज बोला गया 8 घंटे। मैंने क्या बोला, अगर आप आनंद में हैं, शांति में हैं, सुकून में हैं, मतलब ऑलरेडी आपकी बॉडी हील हो रही है। बात समझिएगा। तो जो इस कैटेगरी में है, उसको कम समय में ही नींद पूरी हो जाएगी। जैसे मैं हूं, मैं जब किताबें पढ़ता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, मेरा रूटीन मेंटेन रहता है, हमारा 5-6 घंटे में नींद हो जाती है। और जब रात में इधर जाग रहा हूँ, कभी सो रहा हूँ, दिन में जाग, कभी सो रहा हूँ, तो मैं पूरा दिन सो तो नहीं है, जो आएगी उसमें पूरा नहीं होता है। बात समझ रहा है? ये बस ना जरूरी है पूछना। जैसे मैंने कोई बात रखा, लग रहा है कि पॉइंट गलत है या ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उसे करिए, तो पूछिए। तो ये शिव और शक्ति दोनों साथ साथ हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी अलग होते हैं। ठीक है, बस मात्रा कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, जिसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। मेरे आंखों के नीचे पहले बहुत काला था, अभी भी है थोड़ा, और ये तब तक रहेगा जब तक मैं रूटीन मेंटेन नहीं करूंगा। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं फोन करके, अरे भैया आप मीटिंग लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, आपकी आंखों के नीचे इतना कालापन क्यों है? तो अब मैं उनको क्या ही एक्सप्लेन करूं, बस कहता हूँ कि भाई प्रकृति का नियम, कोई ज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कुछ भी, प्रकृति का नियम तोड़ेगा तो प्रकृति उसको सजा देगी। तो मैं नियम तोड़ रहा हूँ। मैं रात को, मेरे को मेरा काम ऐसा है कि मेरे को जागना पड़ता है, मेरा कोई रूटीन मेंटेन जल्दी नहीं हो पाता है, लेकिन उसमें भी ये ज्ञान और ये चीजें ऐसी हैं कि जो आपको बैलेंस करना सिखाती हैं। लगा हूं, और जब रूटीन मेंटेन कर लिया, और जैसे ही आप रूटीन मेंटेन करेंगे ना, आपकी एक और पर्सनालिटी निखर के आएगी, आप एक अलग ही व्यक्तित्व नजर आएंगे। तो समझिए ना, अगर मैं बोलता कि नहीं मैं तो मस्त हूं, मैं तो आनंद में हूं, और मेरे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और मैं रूटीन भी मेंटेन नहीं करता हूं, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सरासर झूठ बोल रहा हूँ। जो रूटीन मेंटेन नहीं कर रहा है वो नहीं आनंद में हो सकता है, उसकी बॉडी नहीं साथ देगी, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जैविक घड़ी जिसको बोलते हैं, जैविक घड़ी। जैविक घड़ी के ऊपर किसी दिन क्लास लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा तत्व, दो तत्व ज्यादा है। ठीक है, जैसे 4 से 6 के बीच में क्या होता है? आकाश तत्व होता है, बड़ी आंत। ठीक है, वैसे ही 9 से 11 के बीच में रीढ़ की हड्डी का समय होता है, अग्नि तत्व। उस समय जो नहीं सोएगा और फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा गुस्सा में, उसको रीढ़ की समस्या होगी ही होगी। 7 से 9 मस्तिष्क का समय होता है, इसलिए बोलते हैं शाम को ज्यादा लोड मत डालो दिमाग में, सुबह में पढ़ो। तो ऐसे ही समय निर्धारित है, और जिस समय जिसका समय होता है उसको थोड़ा मेंटेनेंस चाहिए होता है, उसको थोड़ा सा आराम चाहिए होता है, ताकि वो रिपेयर हो सके। तो ये सब कुछ जब आप समझने लगते हैं, तब आपका कंट्रोल थोड़ा थोड़ा आपके हाथ में आने लगता है, नहीं तो परिस्थितियों के हाथ में होता है। समझ रहे हैं? तो जैसे कुछ लोग, अभी एक फोन आया था, उन्होंने बोला कि पंडित जी बोले हैं कि मैं मांगलिक हूँ, और मांगलिक वालों का केस ऐसा होता है कि उनका विवाह जिसके साथ होता है, उनके पति का डेथ हो जाता है, उसके घर में कुछ ना कुछ होने लगता है। तो ये क्या है? अब इसको समझिए, विज्ञान को समझिए। मांगलिक का मतलब मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की प्रधानता उसके जीवन में ज्यादा है। मंगल का मतलब आक्रोश, क्रोध, अग्नि, ब्लड में उसके एसिडिटी हमेशा रहेगी ही रहेगी। और अगर उसी में उसने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन का आईना है, एस्ट्रोलॉजी हमारा व्यवहार दिखाता है कि आप ऐसे हैं, आपके अंदर ये चीजें हैं, और जब आप समझ गए कि मैं ये हूं, तो आप उस पर काम करिए। गुस्सा मत करिए, प्रेम करिए, तीखा मसाला मत खाइए,
बात समझ में आ रहा है? थोड़ा मीठा खाना शुरू करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करिए, थोड़ा क्या बोलते हैं, ऐसे जीभ से सांस लीजिए, जब भी बॉडी पे हिटनेस बढ़े जीभ को बाहर निकालिए, पूरा पेट ठंडा हो जाता है, पित्त एकदम शांत होने लगता है। चंद्र भेदन प्राणायाम करिए, सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी से सांस लीजिए। बहुत सारी क्रियाएं हैं, बात समझ में आ रहा है? तो जब योग का आयुर्वेद से मिलन होता है ना, यूं कहें हर चीज मिली हुई है, जब मिलन हो जाता है तो सब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगता है। पिछले ठंडी को मेरा पीठ इतना जलता था कि मेरे को ऐसे पूरा कपड़ा निकाल के ऐसे पक्के पे सोना पड़ता था, ये पक्के की ठंडाई उसको ठंडा करे। और पिछली बार इतना क्रोध आता था मेरे को, इतना गुस्सा आता था, इस बार मैंने लगभग उस पर 70-80% तक कंट्रोल कर लिया। और रूटीन जिस दिन मेंटेन कर लिया, 8 घंटे जिस दिन नींद मिलना शुरू हो गई, मैं सच बता रहा हूँ बहुत आनंद आ जाएगा, बहुत, मेरे को तो आनंद आएगा ही, और साथ में आप देखेंगे कि इतना और सारी चीजें हमें मिल रही हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ लोगों को मेरे शिकायत रहती है, मेरे मीटिंग्स में नहीं आते हैं, मेरे को समय नहीं देते हैं, मेरे से बात नहीं करते, मेरे को फोन। अरे भाई, मैं खुद को कभी कभी समय नहीं दे पाता हूँ, मैं खुद के शिव को समय नहीं दे पा रहा हूँ, आपको कहाँ से दूं? जितना मेरे को मिलता है मैं ट्राई करता हूँ मैं दूं। अब उस देने में भी अगर दिक्कत आती है तो फिर सोचता हूँ क्यों ही दूं। मतलब समझिएगा कि अगर मैं कहीं समय दे रहा हूँ और उस समय की वैल्यू ना हो, तो फिर लगता है क्यों ही दूं, फिर उन्हीं को दूं जो वैल्यू करें। तो बस इतना समझिए ना कि जब आप जगने लगते हैं, और सोए और जगे हुए इंसान में अंतर क्या होता है कि सोए को परिस्थितियां कंट्रोल करती हैं, और जागे को जागा हुआ परिस्थितियों को कंट्रोल करना सीख जाता है। वो चीजों को देख रहा था, उसके साथ गलत भी हो रहा है तो उसको समझ में आ रहा होता है कि गलत क्यों हो रहा है। समझ में आ रही है चीजें? तो शक्ति छोड़ना, आप सूर्य वाले से छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी को बाहर निकाल दीजिए। राइट से लेते हैं तो ये एक फ्रिज का काम करता है, अरे सॉरी, लेफ्ट से लेते हैं तो ये चंद्र फ्रिज का काम करता है, और ये राइट वाला ये हीटर का काम करता है। ठीक है, तो जब भी लगे बॉडी में हीटनेस है ना, पहले तो ये सूर्य वाले से छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, अंदर आपने भरा, अब सूर्य वाला गर्मी निकाल देगा। ठीक है, और कुछ ना समझ में आए ना, तो गर्मी पता है क्यों बढ़ता है? जब यहाँ पे बहुत ज्यादा विचार चलता है ना, और सब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है ना, तब और उमस होने लगती है और बेचैनी होने लगती है। तो अपने आप को दृष्टा बना करके एज अ थर्ड पर्सन देखना शुरू करिए। 20 मिनट जाते जाते आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाता है, आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है, कुछ करना नहीं होता है, बस ऐसे या फिर ऐसे बैठ जाना है। आप देखेंगे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति के सारे नियम इंस्टेंट काम करते हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जो तुरंत काम करते हैं, और नियम वैसे सभी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने काढ़ा पीना शुरू किया, कैसा काढ़ा, बॉडी गर्म है और ठंडा डालना शुरू किया, तो क्या वो काम नहीं कर रहा है? कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इतना गर्मी है कि वो उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो है। बात समझ में आ रहा है? तो सारे नियम काम करते हैं, बस उसके विपरीत वाली जो चीज है उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, अभी पता है ऐसी अच्छी मीटिंग्स, लोग, मैं सच बता रहा हूं, आप जाइएगा खोजिएगा, 4,000 5,000 रुपए देते हैं तब जाकर के 5-6 क्लास अटेंड करते हैं। लेकिन सखी स्वास्थ्य केयर सोचिए आपको फ्री में दे रहे, लो भाई सीखो, करो, अप्लाई तो करो जीवन में। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब जॉब छोड़ूंगा ना तो मैं सच में इतना चार्ज करूंगा, यहाँ पे नहीं करूंगा लेकिन और जगह मैं स्टार्ट करूंगा ये चीजें, क्योंकि उसके लिए मैंने समय दिया है, उसके लिए मैंने पैसे दिए हैं, उसके लिए मैंने अनुभव लिया है। और पैसे कमाना गलत नहीं है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पूरा प्रयास करिए महल में रहने का, पूरा दम लगा दीजिए पैसा कमाने में, किसी का गलत मत करिए, पूरा प्रयास करिए महल में रहने का। लेकिन अगर महल ना भी मिले ना तो झोपड़ी में आनंद में रहिए। लेकिन बस झोपड़ी में पड़े हैं और आज दिखा तो फिर बड़ा गलत है। तब कर्म से आप बचना चाहते हैं, कर्म करना ही नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं आप?
कुछ लोग बोलते हैं अरे भगवान ने इतना दिया है बहुत, अरे हाँ दिया है, बहुत है, मानता हूँ बहुत है, लेकिन उसके आड़ में आप आलसी बन रहे हैं, तो ये फिर तो गलत है ना। भगवान ने तो ये नहीं बोला था मैंने इतना दिया इतने में ही रहो, उन्हें बोला और पाओ, और लोगों का भला और करो ना। कई बार क्या होता है ना, कोई पंक्तियां होती है और उसकी आड़ में हम अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे होते हैं, बात समझिएगा। पंक्तियां होती हैं और पंक्तियों के पीछे कुछ और लॉजिक होता है, हम अपना लॉजिक उसमें करके बच रहते हैं। तो ऐसा ना करिए खुद के साथ, ये जीवन मिला इतना अनमोल, एक पल भी आप अपना पिछला ला सकते हैं क्या? अपना पिछला एक पल भी ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो ये जो बीच रहा है ये भी तो पिछला होगा, तो आप अपने एक एक सेकेंड को निचोड़ लीजिए, अगर निचोड़ सकते हैं तो उसका यूटिलाइज कर लीजिए। इसलिए मैं इस नौकरी से जाना चाहता हूँ जल्दी। मुझे पता है थोड़ा सा मन में डर उठेगा, थोड़ा चीजें गड़बड़ होंगी, लेकिन जिस दिन मैं यहाँ से हट गया, बड़ा आनंद में हो जाएगा, सुकून में हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप किसी के अधीन रहेंगे ना, और नौकरी में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं कि प्रेशर ज्यादा होता है, नौकरी करने वाले कम जीते हैं, खासकर जिनमें उनकी स्वतंत्रता नहीं होती है। तो प्रेशर कुकर हो जाता है ना, ऐसे प्रेशर कुकर हो जाता है, उनका आकाश तत्व तो कम होने लगता है, हमेशा डर में रहते हैं अरे फोन ना आ जाए। हालांकि मैं नहीं डरता हूँ, तो आने दो यार, बात समझिएगा। तो ये सारी चीजें आप समझिए, इसको जीवन में उतारिए, सीखिए, तब मजा आएगा, आनंद आएगा। तो अभी मैं अपनी बातों को ये पे विराम देता हूँ और आप लोग के प्रश्नों को लेता हूँ, आप लोग के भाव को लेता हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है।